मोटिवेशन वीडियो नहीं है, हाउ टू डू प्रिपरेशन फॉर एग्जामिनेशन। मिसाल पर जब आप कोई चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, जिस तरह अभी हम लोगों ने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया केमिस्ट्री का, चैप्टर 1 हमने केमिस्ट्री का, क्या नाम था चैप्टर 1 का बताइए? फंडामेंटल कॉन्सेप्ट टू द इंट्रोडक्शन टू द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इंट्रोडक्शन, आपने चैप्टर का नाम लिखा, इंट्रोडक्शन टू द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। हाँ ये लिखे बिल्कुल, इसको हल्का नहीं ले। चैप्टर 1 है। अब आपको इसकी प्रिपरेशन एग्ज़ाम के लिहाज से करनी है, इम्तिहान में इसकी तैयारी करनी है, और सिर्फ इसकी नहीं किसी भी चैप्टर की करेंगे, चाहे वो केमिस्ट्री है, चाहे वो फिज़िक्स है, चाहे वो मैथमेटिक्स है, या कोई भी मजमून है, किसी, चाहे वो उर्दू ही क्यों ना हो, इंग्लिश ही क्यों ना हो, सबकी तैयारी का अंदाज़ यही होगा। समझ रहे हैं बात को? तो पहला पॉइंट क्या बताया आपने क्या करना है, 10 ईयर उठाना है। 10 ईयर में सबसे पहले 2000 आपने 19 की हेडिंग डाली, क्या डाली? 2019 की हेडिंग डालने के बाद आपने देखना ये है कि 2019 से, मैं भी आपके साथ कर रहा हूँ, 2019 से कौन सा क्वेश्चन आया है। तो देखिए यहाँ पे आपका जो पेपर है वो 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है, कि MCQ सेक्शन है, और दूसरा शॉर्ट है, और तीसरा क्या है, डिटेल्ड है। तो अब देखें यहाँ पर हम सिर्फ 2 सेक्शन ले लेते हैं फ़िलहाल। शॉर्ट में देखें किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है 2019 में, जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, बल्कि उसमें पहला सवाल आया है, डिफाइन द क्वेश्चन, डिफाइन द फॉलोइंग, डिफाइन द, मेरे साथ साथ लिखे आप इसे, इसको हल्का नहीं लें। डिफाइन द फॉलोइंग, रैंडम एरर और एक्सपोनेंशियल नोटेशन, रैंडम एरर, और दूसरा क्या है बोलिए, एक्सपोनेंशियल नोटेशन, एक्सपोनेंशियल नोटेशन, इन दो को डिफाइन करें। अब ये क्वेश्चन का रेफरेंस हम नहीं दे रहे हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 2 का ये पहला पार्ट है, उसकी ज़रूरत नहीं, हमें एक्चुअली क्वेश्चन अलग करने हैं, बस क्या करने हैं, क्वेश्चन अलग करने। तो आप ज़्यादा उसमें नहीं जाए, बस क्वेश्चन आ गया ये 2019 में, ओके। या अगर आप रेफरेंस देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का कौन सा पार्ट है ये? पहला पार्ट। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, वो भी इसी चैप्टर से आया है। क्या कह रहे हैं? जिंक रिएक्ट्स विद, मेरे साथ साथ लिखें, जिंक रिएक्ट्स विद H2SO4। ये आपको थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, लेकिन लिखें H2SO4, इसके साथ लिखा हुआ है DIL। DIL का मतलब होता है डाइल्यूट। डाइल्यूट से मुराद है हल्का तेज़ाब है, यानी तेज़ तेज़ाब, कंसनट्रेटेड नहीं है बहुत ज़्यादा, ये डाइल्यूट एसिड है। एज गिवन बिलो, एज क्या दिया हुआ है? जिंक, ये इसकी केमिकल इक्वेशन। देखिए केमिकल इक्वेशन आप बोल लेते ना कि आप हम कैसे याद करेंगे, इक्वेशन दी जाती है, जिंक प्लस H2SO4, ये केमिकली रिएक्ट करता है तो बनता है जिंक सल्फेट और H2, जिंक सल्फेट और प्लस H2। याद है कि ये डाइल्यूशन है, सल्फ्यूरिक एसिड में जिंक मिलाते हैं, हल्का गंधक का तेज़ाब, तो फिर ये बनता है जिंक सल्फेट और H2। कह रहे हैं कैलकुलेट द मास ऑफ जिंक सल्फेट। क्या करें? कैलकुलेट, सशोमेट्री का सवाल है भाई, कैलकुलेट द मास ऑफ, कैलकुलेट द मास ऑफ जिंक सल्फेट, द वॉल्यूम ऑफ H2 गैस। हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम किया नहीं हम लोगों ने, ये नहीं किया, लेकिन इससे रिलेटेड तो बहुत सारे किए। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ H2 गैस, यानी हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम, हाइड्रोजन गैस भी पैदा हुई है ना, उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करें। और वॉल्यूम किस में मालूम किया जाता है? याद करें, 8STP याद आ गया, प्रेशर पे। एंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी मालूम करें, एंड निचोड़ लिया अच्छा खासा, एंड नंबर ऑफ, देखो मॉलिक्यूल्स की तादाद भी पूछ ली। यूज़ ऑफ एवोगाड्रोस नंबर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करें ऑफ H2 गैस, हाइड्रोजन गैस के कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे वो भी कैलकुलेट करें। विच विल बी प्रोड्यूस्ड बाय, विच विल बी
प्रोड्यूस्ड बाय reacting 163.5 gram of zinc with H2SO4 with H2SO4। ये है सशोमेट्री का सवाल, ये इक्वेशन दी हुई है। अगर 163.5 ग्राम जिंक, ये मास आपको याद है पहले हम क्या करते थे यूनिट फैक्टर मेथड में, अब मैं वहाँ तो नहीं आ रहा ना, हमने वो उसको करना है, ये तो आपको एक एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के हवाले से बात की जा रही है। फ़ौरन क्वेश्चन आपने लिखा, अब आपने क्वेश्चन लिखा तो आपके अंदर कई चीज़ें पैदा होंगी जहन में कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, कैसा आ गया, तुमने किया नहीं था। फिर आपका जहन काम करेगा, नहीं इसमें वॉल्यूम कैलकुलेट करना है STP पे, इस पर मास ऑफ जिंक दिया हुआ है, यानी रिएक्टेंट जिंक का मास दिया हुआ है, तो यकीनन ये सशोमेट्री का सवाल है। फिर इसमें एक चीज़ और भी पूछी है, नंबर ऑफ मालिक्यूल्स पूछे हैं, तो एवोगाड्रो का यूज़ भी पूछ लिया है, जो हमने अलग अलग डिस्कस किया आपसे। तो ये क्वेश्चन कल 2 का सेकंड पार्ट जो सशोमेट्री से है, ये चैप्टर 1 से। और क्या है देखें 2019 में, अब देखें एक तीसरा पार्ट भी आया ऑर्गेनिक कंपाउंड वाला इसी चैप्टर से। लिखिए 2019 चल रहा है अभी, 2019 ख़त्म नहीं हुआ। में क्वेश्चन 2 का तीसरा पार्ट क्या कह रहे हैं, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स an organic compound contains 40% कार्बन। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में 40% कार्बन है, 6.67% हाइड्रोजन, इतने परसेंट हाइड्रोजन है, एंड 53.33% ऑक्सीजन है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में परसेंट 2 स्टेप दे दिए, अब आपके बाकी स्टेप कैलकुलेट करने होंगे। बाय मास ऑक्सीजन, यानी मास के लिहाज से उनकी परसेंटेजेस दे दी यहाँ पे, ये स्टेप 2 कंप्लीट है। क्या कह रहे हैं, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड इज 180। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड, मॉलिक्यूलर वेट भी कहते हैं इसे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड इज 180। फाइंड इट्स एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, फाइंड इट्स एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये चैप्टर नंबर 1 से 3 सवाल 2019 में पूछे गए। कितने? 3। ये जो सेक्शन है 40 नंबर का है। अटेम्प्ट एनी 10 पार्ट, कोई से 10 पार्ट करने हैं 40 नंबर के, तो एक क्वेश्चन 4 नंबर का हो गया। तो कितने नंबर बन गए ये 3 सवाल के? फिर 4 एकम 4, 4 दुनिया 4, 4 3 12 नंबर का चैप्टर 1 से सवाल आता है। सिर्फ आप अंदाज़ा करें, चैप्टर 1 से क्वेश्चन कितने? 12 नंबर्स के। अभी हमने MCQs लिखे जी, बड़े बड़े कहाँ हैं? परसेंटेजेस के 2 स्टेप तो दे दिए उन्होंने, बाकी के 3 स्टेप करने हैं आपने। देखा आपने किस तरह शॉर्ट कर दिया उन्होंने, परसेंटेज नहीं निकालनी, वो गिवन है आपको। डायरेक्ट आपको तीसरा चौथा, तीसरा नहीं, एक नहीं 2 किए, परसेंटेज भी निकाल दी और साथ में मास भी निकाल के दे दी। मॉल रेशो से करेंगे आप। अच्छा देखा आपने किस तरह से 2019 की आपने हेडिंग डाल के सवालात लिखे, उसके बाद फिर 2018 की हेडिंग डालें। इसी तरीके से देखें चैप्टर 1 से कौन कौन से क्वेश्चन आए, फिर 2017 की डालें। बोरिंग ज़रूर है ये काम, लेकिन ये करना पड़ेगा अगर A1 ग्रेड चाहिए। अगर समझना है, समझ के करना है, इम्तिहान के लिए अपने आप को आसान करना है, तो ये करना ही होगा। और अगर आप इस तरह से नहीं करेंगे ना, और आप चाहेंगे कि अपने लिए आसानी पैदा कर दें, एक अंग्रेज़ फिलोसफर, नहीं वो आपको बता दिया जाएगा। आप पहले ये काम करें, जब ये काम कंप्लीट हो जाएगा अपनी शीट्स पे, तो फिर मैं उसको एक रिव्यू करने के बाद आपको क्रॉस लगवा दूंगा कि ये जो आर्टिकल है ये कटे हुए हैं।
लेकिन ये है कि अब ये जो टॉपिक्स हैं ये सारे आपने करने हैं, ये करने से कोई भी कटा हुआ मौजूद नहीं, रिड्यूस नहीं किया इसको। इज दैट क्लियर? तो मैं क्या बात कर रहा था, अंग्रेज़ फ़िलोसफर की बात बता रहा था। एक अंग्रेज़ फ़िलोसफर था, उसका कहना ये है कि जिस शख्स के रास्ते में मुश्किलात नहीं आती हैं, जिस शख्स के रास्ते में मुश्किलात नहीं आती वो कभी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। तो अगर मंजिल तक पहुंचना है तो पहले किसका सामना करने की कोशिश करें? मुश्किलात का। जो डिफ़िकल्टीज़ आप फेस करते हैं ज़िंदगी के रास्तों में, जो मुश्किलात आप फेस करते हैं हिम्मत के साथ, कामयाबी के साथ, हौसले के साथ, तो वही आपको फिर अपग्रेड करती चली जाती है, याद रखिएगा। और नबी ने भी फरमाया हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जब अल्लाह ताला किसी का दर्जा बुलंद करना चाहते हैं तो उसको मसाइब में डाल दिया जाता है, उसको मुश्किलात में डाल दिया जाता है। अब देखा जाता है अगर वो उसमें कामयाब हो गया तो उसको अपग्रेड कर दिया जाता है, और जितना ज़्यादा मुश्किल मरला होता है उतनी ही ज़्यादा उसको दर्जात की बुलंदी की तरफ लेकर जाते हैं। उसके बगैर नहीं होता। तो हर चीज़ प्लेट में रख के आपको नहीं दी जाती है, आपको खुद स्ट्रगल करनी ही पड़ती है। हमारा काम गाइड करना है, आपको गाइड कर दिया। अब इस पर जो जितना चलेगा, बार बार चलेगा, वो उतना ही ज़्यादा सीखेगा, उतना अच्छा, क्योंकि जो जितनी मेहनत करता है उसको उतना ही दिया जाता है। अगर आपने ए ग्रेड की मेहनत की होगी तो आपका ए ग्रेड ही बनेगा, A1 ग्रेड की मेहनत की होगी तो A1 ग्रेड बनेगा। इस ग्रेड क्लियर? लेकिन बात सुनवा ऐसे भी जो A1 ग्रेड की मेहनत करते हैं लेकिन उनका B ग्रेड बनता है। क्या बनता है? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। A1 ग्रेड की मेहनत करने पर B ग्रेड क्यों बनता है? उसकी कई वजूहत हो सकती हैं। A1 ग्रेड के लिए आपने मेहनत की पहले तारीफ़ समझनी होगी कि A1 ग्रेड की मेहनत की तारीफ़ क्या होती है। वो तारीफ़ आप यहाँ बयान कर दी है कि आपने क्या करना है, 10 ईयर से सारे सवाल निकाल के उनको प्रैक्टिस करना है। ये है A1 ग्रेड की मेहनत की तैयारी। ये आप कर सकते हैं। अगर आप कर सकते हैं तो A1 ग्रेड आपके लिए तैयार है। और आप ये नहीं कर सकते, अपने लिए आसानी पैदा करना चाहते हैं कि सिर्फ टिक कर लें और लिख दें कि चैप्टर 1 है, वो तो लिखा हुआ है इसके अंदर, इसके अंदर तो लिखा ही हुआ है 10 ईयर में चैप्टर 1 के कौन से सवाल है, 2 के कौन से सवाल है, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन इससे फिर आपका A1 ग्रेड नहीं बनेगा, फिर B बन जाएगा तो बड़ी बात होगी। इस डेट क्लियर? तो ये एक रास्ता है, इस पर चलना है आपको। अब किसी के दिल में कोई सवाल है तो पूछ लें। इस हवाले से एग्ज़ामिनेशन प्रिपरेशन के हवाले से किसी किस्म की कोई बात आई हो तो पूछ लें। ओके, ठीक है, वो सही।